हेलो वीडियो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो हमारी सनफ्लेक्स टैबलेट के ऊपर है। वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि सनफ्लेक्स टैबलेट किन किन पेन्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, इसका फार्मूला क्या है, ये मेडिसिन कैसे काम करती है और इसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए, और साथ साथ इसके नॉन साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूंगा ये सनफ्लेक्स टैबलेट का फार्मूला है नेप्रोक्सन सोडियम। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की पेन किलर है। ये तब दी जाती है जब आपकी नॉर्मल पेन किलर्स काम ना कर रही हो, या फिर आपको लॉन्ग टर्म कोई ऐसा इशू चल रहा हो जिसकी पेन बहुत ज़्यादा हो और नॉर्मल पेन किलर से कंट्रोल ना होती हो। ये बेसिकली आपके ब्रेन में जो पेन पैदा करने वाले केमिकल्स हैं उनको ब्लॉक करके आपको पेन से आराम देती है, पेन से रिलीफ देती है, उन केमिकल्स को ब्लॉक कर देती है और इस तरह आपकी पेन की शिद्दत को कम कर देती है। इसे सबसे पहले तो आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा पेन होती है, शदीद किस्म की पेन होती है, उस सूरत में डॉक्टर सनफ्लेक्स टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा इसे बैक पेन या फिर नेक पेन की सूरत में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली इसे मोस्टली हड्डियों की पेन की सूरत में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्टली इसे हड्डियों से रिलेटेड पेन जो होती हैं उस सूरत में सनफ्लेक्स टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पीरियड क्रैम्प्स की सूरत में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे रिलीफ के लिए भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका सब एक और बहुत ही मेन यूज़ है पाकिस्तान में, इसे माइग्रेन की पेन की सूरत में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। माइग्रेन का पेन जिसे दर्द शिक्का भी कहते हैं, जिसमें आपके आधे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और नॉर्मल पेन किलर्स लाइक पेनाडोल वगैरह से कंट्रोल नहीं होता, तो उस सूरत में भी सनफ्लेक्स टैबलेट को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर सनफ्लेक्स टैबलेट की डोजेज की बात करें तो इसकी 3 फॉर्म्स मेडिकल स्टोर पे या मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें 250 mg, 275 mg और 550 mg मार्केट में अवेलेबल है। इसकी नॉर्मली डोज जो प्रिस्क्राइब की जाती है 550 mg है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की पेन किलर है तो इसकी हाईएस्ट डोजेज ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर नॉर्मल डोजेज प्रिस्क्राइब करनी हो तो उसके लिए नॉर्मल पेन किलर्स भी काम कर सकती हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन इसकी जो हाईएस्ट डोजेज है वही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर पेन रिलीफ। इसकी 550 की एम की डोजेज आपको पेन की सूरत में लेनी होती है, लेकिन अगर आपको इसकी सेम डे में डोजेज रिपीट करनी हो तो कोशिश करेंगे कम से कम 6 घंटे का वक्फा पहली और दूसरी डोजेज के दरमियान लाजमी होना चाहिए अगर आपको डोजेज रिपीट करनी पड़े तो। अब अगर इस मेडिसिन के नॉन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके नॉन साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आप इसे लंबे अरसे तक यूज़ कर रहे हैं तो आपको हो सकता है, बल्कि पॉसिबल नॉन साइड इफ़ेक्ट्स में इसके स्टमक के इशू लाजमी हो जाते हैं अक्सर लोगों को, जिसमें एसिड रिफ्लक्स या फिर और कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फिर स्टमक से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस मेडिसिन के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो कोशिश करेंगे तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और इसकी डोजेज चेंज करवाएं, या फिर आप मेडिसिन चेंज करें। डॉक्टर अपने हिसाब से आपको इसकी डोजेज वगैरह मैनेज करवा सकता है। एक और चीज़ जो मैं आपको हर पेन किलर के इख्तिताम पे लाजमी बताता हूँ वो ये है कि पेन किलर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ का टेम्परेरी इलाज होता है, वो परमानेंट इलाज नहीं होता। अगर आपको किसी भी किस्म की बीमारी है तो कोशिश करें डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस करवाएं और उसका परमानेंट इलाज करवाएं, ताकि आपको पेन किलर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पेन किलर्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और आप बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के उन पेन किलर से निजात हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से कोई मज़ीद आपको ख़तरात ना हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।